तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है और एक के बाद एक जितनी भी कंपनीज है सब अपना अपना धीरे धीरे रिजल्ट लाना शुरू कर चुकी हैं। और आईटी कंपनीज का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिलता है। बट अभी एक आईटी कंपनी ऐसी है जिसका रिजल्ट आ चुका है फाइनली, आप नाम भी देख पा रहे होगे। हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में, जिसका Q3 का रिजल्ट हम सभी ने देखा है और कल के दिन आपने अच्छे से इस कंपनी के रिजल्ट को देखा होगा। नेट प्रॉफिट इसका ग्रो हुआ है 30% से और कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 23% से हुआ है। और कंपनी के अंदर ओवरऑल जो ग्रोथ मार्केट में उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से इस कंपनी ने बाजार में एक बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी के रिजल्ट की ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी एक तरीके से ठीक ठाक निकल के आया है और कंपनी के अंदर ईयरली बेस पे जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी सही नजर आई है। 20 रुपए के आसपास का डिविडेंड भी इस कंपनी में घोषित किया गया है। कंपनी में जो ऑर्डर बुकिंग नजर आई है वो आप देख पाओगे 594 मिलियन के आसपास की है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो। उसके अलावा कंपनी में यहाँ पर 428 मिलियन डॉलर के आसपास जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है एसीवी टर्म में वो नजर आएगा। और अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो मल्टीपल सेक्टर पे कंपनी ने ग्रोथ किया है और डील भी अपने नाम की है। जैसे कि बात की जाए तो BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस के बेस पे, हेल्थ केयर के बेस पे, लाइफ साइंस के बेसिस पे, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर, हाईटेक सेक्टर्स, इन सब के बेस पे कंपनी का फोकस चला है। उसके अलावा कंपनी के अंदर जो यहाँ पर आपको नजर आएगा एम्प्लॉय की बात करें तो 704 एम्प्लॉय यहाँ पर आपको ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे तो कंपनी के बिजनेस को समझ करके आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ कितनी आगे हो सकती है या फिर ये कंपनी कितना आगे आज से 5 साल बाद, आज के 3 साल बाद कितने आगे चल सकती है और कितना कंपनी ने अपने बिजनेस को समय के हिसाब से बढ़ाने का प्लान किया हुआ है और किस इंडस्ट्री पे टारगेट कर रही है और अभी के टाइम पे कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो सब डेटा आपको समझना ज़रूरी होता है। खास करके बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने मल्टीपल तरीके से अपनी जो पार्टनरशिप है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग की है, जिससे कि इसके बिजनेस में कोई भी कमी ना रहे और टेक्नोलॉजी के बेस पे कंपनी अच्छा कर पाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से या फिर कंपनी की सॉल्यूशन के बेसिस पे तो ये कंपनी क्या करती है, डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है जिसमें प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विस होता है। उसके अलावा डिजाइन लीड ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे काम चलता है इनका। क्लाउड इनेबल इंटरप्राइजेशन, बात की जाए इंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन के बेस पे काम चलता है। डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI के नाम से हम सभी जानते हैं, उस पर भी काम चलता है। ब्रांड भी काफ़ी अच्छा इनके पास ऑलरेडी बना हुआ है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन IT सर्विस ब्रांड है जो 2024 के टाइम से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और 268% की ग्रोथ दिखाया है। और इंडिया के बेसिस पे 9वीं बात की जाए तो IT सर्विस कंपनी मार्केट में ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर चुकी है। और ऑल इंडस्ट्रीज में बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी अपनी ग्रोथ 52% से इंक्रीज कर रही है ब्रांड वैल्यू के कंपेयर में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्लाउड बैंकिंग इंश्योरेंस सॉल्यूशन पे तो काम कर ही रही है। उसके अलावा लोन मैनेजमेंट हो गया, क्लेम्स मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ केयर के बेसिस पे हो गया, इस पे कंपनी ध्यान देती है। उसके अलावा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी जो यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस के बेस पे 31% पैसा निकालती है। उसके अलावा हेल्थ केयर के बेस पे कंपनी जो लाइफ साइंस के बेसिस पे 22% पैसा निकालती है। उसके अलावा सबसे बड़ा पैसा कंपनी के पास आता है वो आता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। और बात की जाए यहाँ पर हाईटेक, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ से 47% कंपनी पैसा बनाती है। ग्लोबल प्रेजेंस इस कंपनी की देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 21 से ज़्यादा देशों के अंदर अवेलेबल है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, ये सब आपको शामिल नजर आएंगे। उसके अलावा रेवेन्यू के बेस पे कहाँ से कितना पैसा बन रहा है तो नॉर्थ अमेरिका से 80% पैसा बनाती है, यूरोप से 9% पैसा बनाती है, इंडिया से 10% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1% पैसा कंपनी के पास आता है। रेवेन्यू की ब्रेकअप की बात करेंगे तो कंपनी सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से निकालती है कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे, उसमें पार्टनरशिप के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ऑपरेशन चलाती है, 26% का पैसा निकालती है। वहीं हम बात करें टॉप क्लाइंट के बेसिस पे तो कंपनी का जो पैसा आता है उसमें टॉप 1 क्लाइंट है जहाँ से 9% पैसा आता है जो कि पहले 16% था। वहीं टॉप 5 है जहाँ से 28% आता है, टॉप 10 से 39% और बाकी की टॉप 20 कस्टमर है जहाँ से 51% पैसा कंपनी कमाती है। मार्केट के अंदर आप देखोगे तो आपको अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे इनके पास क्लाइंट नजर आएंगे। साथ में इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से जो ऑर्डर बुक है वो टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिल्ड करने पर ध्यान दे रही है। चाहे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, UK, USA, इन सभी जगह पे कंपनी आपको काम करती नजर आएगी। की पार्टनर्स की बात करेंगे तो कंपनी जो वर्क कर रही है पार्टनरशिप के तौर पे उसमें आपको AWS, IBM, सेल्सफोर्स, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, इन सब के साथ कंपनी काम कर रही है।
और यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ टाइम के अकॉर्डिंग कर पा रही है, जिससे कंपनी को फ़ायदा भी अच्छा खासा मिल पा रहा है। और अगर हम ग्रोथ के हिसाब से कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो भी कंपनी इंडस्ट्री वाइज ऐसी चीज़ों पे ध्यान दे रही है जहाँ से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ताकि कंपनी उन डिमांड को फुलफिल करे और डिमांड को फुलफिल करने के बाद अच्छा खासा पैसा निकाल पाए। साल के अंदर परसिस्टेंट सिस्टम का जो शेयर है वो आप देखोगे तो 3232 से 6789 तक गया था। अभी करंटली 5683 का एक शेयर देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी इसका 67 के आसपास का है। आरओसी आरओई की बात करेंगे तो ये 29 से 24% के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 30% है और कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है। कंपनी सेल्स बढ़ा रही है 19% से और अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है 28% से। तो आईटी सेक्टर के अंदर कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है और यही रीज़न है कि 6 महीने वाला इन्वेस्टर इसमें 19 से 20% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार चल रही है। मार्केट के अंदर इसमें जो प्रोज वाले पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। प्लस कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर के बेस पे जो यहाँ पर हम लार्ज कैटेगरी में कंपनी देखते हैं उसमें यहाँ पे आप देख पाओगे कि टीसीएस की बात करेंगे तो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है 6.98%, 7% के आसपास टीसीएस प्रॉफिट कमा रहा है। इन्फोसिस की प्रॉफिट ग्रोथ है 13% के आसपास, एचसीएल की प्रॉफिट ग्रोथ है 8% के आसपास और विप्रो की प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखाई देगी वो है 9% के आसपास। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इन्फोसिस अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कमा रही है जिसका 13% के आसपास है। उसके अलावा टॉप 4 कंपनीज में और किसी का उतना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो टेक महिंद्रा के बाद आपको परसिस्टेंट का ही नाम नजर आएगा जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ 28% के आसपास नजर आ रही होगी। और दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा है 2400 से यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बात की जाए तो 18% के आसपास मेंटेन है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट 286 करोड़ से बढ़कर के अभी 373 करोड़ के आसपास आ गया है। और ईयरली बेस पे इसका जो प्रॉफिट है वो अब 1093 करोड़ से बढ़कर के 1320 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो इसके नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी उछाल नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस कंपनी में पहले भी खुश था, अभी भी खुश है और ऐसे ही रिजल्ट आते रहे तो आगे भी खुश रहता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट के पॉइंट से अगर हम कंपनी का कैश फ्लो भी देखना जाएंगे तो जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो प्रॉफिट पैसा जो कंपनी के पास आ रहा है वो पैसा कैश फ्लो के बेस पे आता जाता हुआ नजर आ रहा है। 196 करोड़ का कैश फ्लो अभी भी कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे जो बोल सकते हैं सिग्नल दिखाता हुआ नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पर कंपनी की शेयर होल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। प्रमोटर ने जो है अपना स्टेक 30% का 30% रखा है सितंबर के अकॉर्डिंग। वहीं एफआईएस ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है और एफआईएस लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते जा रहे हैं। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू आपको बढ़ता नजर आएगा। उसी के बेस पे हम बात करेंगे डीआईएस की, तो डीआईएस का स्टेक भी आपको दिखाई देगा कि कंपनी का 28 से 27 हुआ, 27 से 26% हुआ। तो डीआईएस का स्टेक इस कंपनी में कम हो रहा है, एफआईएस का स्टेक इस कंपनी में बढ़ रहा है। पब्लिक भी अपना इंटरेस्ट इस कंपनी में दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी है, जो ग्रोथ आईटी कंपनी जिस पे चर्चाएं काफ़ी मार्केट के बेसिस पे तेजी के हिसाब से होती है। तो कंपनी के नंबर्स, कंपनी का बिजनेस, प्लस कंपनी के फंडामेंटल, प्लस कंपनी की ग्रोथ, प्लस कंपनी की शेयर होल्डिंग, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो हमने आपके सामने शेयर कर दिया है। बाकी मार्केट को सीखना है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ई बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें सारी बातें हैं आपके लिए डिटेल में लिखी हुई है, जिससे कि आप मार्केट को कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे ग्रोथ दिखा सकते हो और लॉन्ग टर्म के बेस पे कैसे पैसा बना सकते हो, वो सब आपको सीखने और समझने को मिलेगा।